पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल है, मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। जोग्राफिया मिटाने की धमकी देने वाले याद रखें, एटमी जंग में तबाही दोनों तरफ होगी। पाकिस्तान एक मुसल्लिमा एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड और मावराए अदालत कत्ल व गारतगरी का गढ़ है। भारतीय क़यादत खित्ते को ऐसी जंग में ना धकेले जिसके नताइज सबके लिए तबाहकुन हो। नई दिल्ली को पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम और पुरअमन बकाए बाहिमी का उसूल अपनाना होगा। भारत के लिए पाकिस्तान पर जारहियत का अंजाम सियासी और फौजी तौर पर नाकाबिले हजम होगा। हिंदुत्वा नजरियात में जकड़ी भारतीय क़यादत अब तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर पाई। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज, जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून की अक्कासी करार। ISPR के मुताबिक मार्का हक के दौरान भारत की मायूसी पूरी दुनिया में बेनकाब हुई और शिकस्त को अभी तक भूल नहीं सका। भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से जाहिर होता है भारतीय क़यादत ने नजरिया पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान तारीख और जोग्राफिया से लाइल्मी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय क़यादत की 8 अशरों के बाद भी सोच दुरुस्त नहीं। भारत जुनूनी, इश्तियाल अंगेजी और मुतासिबाना सोच की वजह से बहरान का शिकार है। एक साल पहले पाकिस्तान ने भारत को तारीख का सबक पढ़ा दिया, दोबारा पंगा लिया तो उनका भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मुराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से गुफ्तगू। मोदी की जालिमाना नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसान सरापा एहतजाज। चंडीगढ़ पुलिस की एहतजाजी किसानों पर शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस के तशद्दुद से कई किसान जख्मी हो गए, कुछ को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय किसान कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत, दरियाई पानी के तनाज़े और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मरियम नवाज शरीफ ने यादगार कूचा शहदा का भी दौरा किया। यादगार शहदा पर फूल रखे और आज़रबाईजान शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। तूफान से पहले की खामोशी। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर मायने खेज पोस्ट। तस्वीर में ट्रंप नेवल अफसर के साथ आबनाए हुर्मुज़ में एक कश्ती पर सवार। अमरीकी सदर की ईरान को मुआहिदा न करने पर एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी। जल्द डील ना हुई तो यह ईरान के लिए इंतहाई बुरा वक्त होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। ईरान को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुस्बत पैगामात मौसूल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक अमरीका ने बातचीत जारी रखने का पैगाम भेजा है। खबरदार किया मुज़ाकरात के काबिल कबूल नताइज हासिल न हुए तो अमरीका के साथ दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। दुनिया नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर का दावा। बाकर कालीबाफ का एक्स पर पैगाम में चीनी सदर शी जिनपिंग के बयान का हवाला। शी के मुताबिक सदी में एक बार देखी जाने वाली तब्दीली अब पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने इस तब्दीली को मज़ीद तेज कर दिया है। वाज़े किया मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। ईरान का 2.5 माह बाद स्टॉक मार्केट दोबारा खोलने का ऐलान। ईरानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी सिलसिला मंगल से बहाल होगा। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था।
ईरान ने आबना हुर्मुज़ के लिए नया निज़ाम जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक मनसूबे की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। मनसूबे के तहत आबी गुजरगाह में मखसूस रास्ते के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तैयार किया है। खुसूसी खिदमात के एवज फीस वसूल की जाएगी। सिर्फ वो तिजारती जहाज़ और फरीक इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में कम लागत वाला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम RAF टाइफून रॉयल एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों पर नस्ब किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ और मौजूदा मिसाइलों के मुकाबले में बहुत कम लागत पर तबाह कर सकेंगे। अमेरिका और इसराइल ने माजी की अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का ईरान से जंग दोबारा शुरू करने पर अमेरिका और इसराइल को इंतबाह। मकबूजा बैतुल मक़दस के बैत शेमिश में जोरदार धमाका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब हसास तनसीब में धमाका हुआ जिससे आग के शोले मीलों दूर तक दिखाई दिए। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते हैं जिसके बाद फौज ने हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी जबकि जानी नुकसान के बारे में भी कोई इत्तला नहीं। इसराइल की सरकारी दिफाई कंपनी टोमर का धमाका एक पहले से मनसूबाबंद तजुर्बे का दावा जो मंसूबे के मुताबिक अंजाम दिया गया। तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसियों से अफगान ताजिर शदीद मुतासिर। सरहदी बंदिश ने अफगान ताजिरों को दिवालिया कर दिया। हजारों टन अजनास खराब हो गई। सोशल मीडिया पर अफगान ताजिरों की माशी बर्बादी की वीडियो वायरल हो गई। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 6 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 माविनीन शामिल। गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 13 नशिस्तों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। 45 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 73 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 59 इंतहाई हसास करार। जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बन गई। गांव गाजी खान चन्ना के बासियों ने गांव सिद्दीक आराई पर हल्ला बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग, लड़के के रिश्तेदारों के दर्जनों घरों को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया 5 मई को पेश आया। मुकदमे में 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। अनमोल पिंकी लाहौर में कहाँ रहती थी, डॉन न्यूज ने खोज लगा लिया। नवाब टाउन की निजी सोसाइटी में 45,000 रुपये माहाना किराए पर 5 मरले का घर हासिल किया। एग्रीमेंट ताहिर नामी शख्स के नाम से किया गया। पिंकी अगस्त 2025 से इसी घर से मुनशियात का नेटवर्क चलाती रही। किसी को कानो कान खबर ना हुई। मुल्जिमा की गिरफ्तारी के बाद घर पर ताले लग गए। घर के करीब ही गर्ल्स हॉस्टल और तालीमी इदारे भी हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और बड़ी गाड़ियों वाले लोग यहाँ आते थे। अहले इलाका की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। काफ़ी बार यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता था और हाँ देखते भी थे, लड़के थे, यंग लड़कियाँ भी आती थी कॉलेज की इनके पास और काफ़ी लोगों का रश लगा रहता था इनके पास। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी, उनके पास बैठना। पाकिस्तान कुर्बानी दी जाती है। हमारे घर वाले सारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लाह ताला इसकी शहादत को कबूल करे और हमको सब्र की तौफीक अता फरमाए। IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान का डेरा बुगटी झलमक्सी का दौरा। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। IGFC ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहदाए वतन के बुलंद दर्जात और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। न्यू कराची में घर में आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जान बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी आग पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने भी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। पंजाब हुकूमत ने भी बड़ी ईद के पेश नज़र 1 जून तक पाबंदियां खत्म कर दी थीं। कोई
ठोस पॉलिसी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये तक जाते हैं। जब कम करने पे आते हैं तो फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये करते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए हैं। एक गरीब आवाम से पूछें कि वो सुबह घर से निकलते हैं, दिन में उसकी मजदूरी जो है 1000-1200 रुपये मजदूरी होती है, उसमें जो है उसका 300-400 रुपये किराया लग जाता है ट्रांसपोर्ट का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए कमी पर आवाम मायूस। 61 रुपए इजाफे के बाद मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। हुकूमत से कीमतें मजीद कम करने का मुतालिबा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुपारको ने पहले ही 17 मई को चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। पेशावर में बबलू नामी बैल की धूम। मालिक ने 15 से 16 मन वजनी बैल की कीमत 10.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। महकमा मौसमियात की कराची में आज शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी का एहसास 46 डिग्री तक महसूस होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। जबालिया कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद और 60 जख्मी हो गए। हमास तर्जुमान हाजिम खान ने सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पैगाम में लिखा कि सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में मालगाड़ी और बस के दरमियान तसादुम। 8 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और बस में तसादुम से धमाके के बाद आग लग गई। करीब मौजूद कई दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सऊद शकील और कप्तान शान मसूद फिर नाकाम। बाबर आजम और सलमान अली आगा विकेट पर मौजूद। चीन में 23वीं ग्रेट वॉल मैराथन रेस इवेंट में 50 ममालिक के 1500 रनर्स ने हिस्सा लिया। शुरका ने पथरीली सीढ़ियों, पहाड़ी रास्तों और देही इलाकों पर मुश्तमिल ट्रैक पर दौड़ लगाई। इस दौरान रनर्स को दीवार चीन की 5000 से ज़ायद सीढ़ियां अबूर करना पड़ी। जनूबी कोरिया में लोटस लालटेन फेस्टिवल भरपूर रंगीनियों के साथ जारी। बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं के रूप में रोबोट्स तवज्जो का मरकज बन गए। परेड के दौरान रोबोट्स को हुजूम की जानिब हाथ हिलाते और दुआया अंदाज में हाथ जोड़ते देखा गया।